हेलो दोस्तों, अस्सलाम थी वहाँ पे दोस्तों। एक इमेज जो बाज़ाहिर देखने में बहुत परफेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मज़ीद हम इसमें ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं, और ये बेहतरी हम लाएंगे एक एक्शन के थ्रू। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्शन हमने लोड कैसे करने। तो यहाँ से या आप विंडो और एक्शन इसको चेक करें तो ये एक्शन का बॉक्स ऊपर होगा। इन लाइंस वाले बॉक्स पे आप क्लिक करें और यहाँ से लोड एक्शन। तो यहाँ से अब आपने एक्शन लोड करना है। तो इस एक्शन को हम यहाँ पे लोड करते हैं, और अब हम देखते हैं कि इस एक्शन से हम इमेज में मज़ीद बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ क्लिक्स करने हैं। इस एक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं जब तो हमें जो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट का जो नजर आएगा ऑप्शन, हम स्टार्ट पे क्लिक करके और एक्शन को जब प्ले करेंगे तो हम ये एक्शन एक ग्रुप बनाएगा जिसमें सब्जेक्ट को बैकग्राउंड और स्काई यानी बैकग्राउंड से ये सेपरेट कर देगा। अब ये ग्रुप यहाँ पे बन चुका है, और ये आपका डू नॉट डिलीट, ये ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग ग्रुप है ये। इसको डिलीट हमने नहीं करना, और इसको अगर आप एनेबल करें तो आप ये देखेंगे कि ये आपका सब्जेक्ट सिर्फ सेलेक्ट हुआ है और बैकग्राउंड को सेपरेट कर दिया है इसमें। अब इसके बाद इसमें मज़ीद नीचे तीन सब्जेक्ट, बैकग्राउंड एंड स्काई, ये तीन ऑप्शन है, यानी तीन मुख्तलिफ ग्रुप बनेंगे सब्जेक्ट, बैकग्राउंड और स्काई के। तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप सेक्शन को प्ले करें तो यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा सब्जेक्ट के नाम से, और इसके बाद हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके और एक्शन प्ले करना है। तो अब बैकग्राउंड का ग्रुप यहाँ पे बन गया। अब स्काई को सिलेक्ट करके और इस एक्शन को प्ले करेंगे तो स्काई का ग्रुप, यानी तीन अलग अलग ग्रुप बनेंगे सब्जेक्ट, बैकग्राउंड और स्काई का। अब ये इफेक्ट्स जो हैं, ये सब्जेक्ट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इफेक्ट्स, इसके नीचे जितने भी इफेक्ट्स हैं ये सिर्फ सब्जेक्ट पे करेंगे। जैसा कि एक्सपोजर मोर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके और प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट की यहाँ पे एक्सपोजर इसका मोर, और अगर आप देखते हैं कि ये ज़्यादा है, हमें डार्क करना चाहिए था, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते थे। और अगर डार्क करना है तो डार्क को सेलेक्ट करके प्ले करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे डार्क हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे हम एक्सपोजर वो इस करें तो ये, और इसकी अगर हम ब्लेंड मोड सॉफ्ट लाइट कर दें तो ये यहाँ पे अब आप बिफोर एंड आफ्टर ये फ़र्क यहाँ पे देखिए। तो ये तमाम नीचे ऑप्शंस जो हैं ये सब्जेक्ट के लिए हैं। यहाँ पे कंट्रास्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो कंट्रास्ट ज़्यादा या कम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, और उसको फिर रीसेट भी कर सकते हैं। अब इसके कलर्स अगर आपको डल नज़र आ रहे हैं तो कलर मोड पे क्लिक करके आप एक्शन प्ले करें तो कलर वो ज़रा ब्राइटर कलर, ये वाइब्रेंस की लेयर बनी है एक्चुअली। तो कलर मोर या कलर लेस करने हैं आपने इसके तो प्ले करेंगे तो ये, तो हम कलर मोर करते हैं यहाँ पे और इसको रीसेट नहीं करेंगे। अब इसमें और क्या है, फेस ब्यूटी। अगर आप यहाँ पे के अगर फेस ब्यूटी नंबर 1 जो है इसको प्ले करें तो ये आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे, ये बिफोर एंड आफ्टर, ये थोड़ी सी फेस ब्यूटी। अगर ये आपको ठीक लगता है तो ठीक, नहीं तो आप फेस ब्यूटी को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं।
और स्किन टोन्स वनीला है, पिंक है, सपोज मैं पिंक पे क्लिक करता हूँ और ये पिंक स्किन टोन्स यहाँ पे, और सॉफ्ट लाइट है। अगर समझते हैं कि ये ज़्यादा पिंक हो गई है तो इसकी ओपेसिटी ऑलरेडी 60% इस एक्शन ने सेट की है, आप इसको मज़ीद कम कर देंगे 30% यहाँ पे कर सकते हैं, और डिसेबल और एनेबल करके देख सकते हैं हल्का सा फर्क। और इसके बाद स्किन स्मूथिंग, स्किन को ये स्मूथ करेगा यहाँ पे, और ये स्किन स्मूथिंग को प्ले किया हमने, और इसके बाद ये एक्शन यहाँ पे स्किन को स्मूथ कर देगा। तो आपको हल्का सा फर्क, ऑलरेडी स्किन स्मूथ है लेकिन हल्का सा जहाँ पे ज़रूरत है ये बिफोर और ये आफ्टर, हल्का सा स्किन को स्मूथ भी किया है। और इसके बाद कलर फिल्टर्स है। अब कलर फिल्टर्स जो है वो इस सब्जेक्ट पे अप्लाई होंगे जिसकी मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सपोज़ ये हम येलो, तो ये येलो फिल्टर सिर्फ सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, तो हम इसको कलर फिल्टर रीसेट कर देते हैं। इसको हमें फ़िल्टर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब बैकग्राउंड, तो ये तमाम बैकग्राउंड के हैं। बैकग्राउंड डार्क एक्सपोजर इसका मैं डार्क करता हूँ तो ये डार्क हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं इसका ब्लेंड मोड सॉफ्ट करता हूँ यहाँ पे, और बिफोर एंड आफ्टर, इसी तरह से कंट्रास्ट ऐड करते हैं यहाँ पे मोर, और ये मोर कंट्रास्ट ऐड हो गया। इसको सॉफ्ट लाइट करते हैं तो ज़्यादा कंट्रास्ट यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये बिफोर और ये आफ्टर, और इसकी ओपेसिटी से भी आप ये 50% है, 25% यहाँ पे भी ये सही रहेगी, बिफोर एंड आफ्टर। इसी तरह से कलर मोर, अगर आप कलर मोर पे क्लिक करेंगे तो ये इसके कलर ज़्यादा सैचुरेट होंगे, और नो कलर पे ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा बैकग्राउंड। तो हम कलर मोर पे क्लिक करते हैं तो ज़्यादा कलर ज़्यादा सैचुरेट होंगे। उसके बाद ये ऑप्शन है फॉलिएज का। इसमें अगर हम ग्रीन को यहाँ पे अप्लाई करें, रन करें, तो ये ग्रीन जहाँ जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे ये अप्लाई बिफोर एंड आफ्टर, आप फर्क देख सकते हैं। इसको हम अगर सॉफ्ट लाइट करें तो ये यहाँ पे ज़्यादा डार्क की तरफ जाएगा, तो हम इसको नॉर्मल ही रखते हैं। यहाँ पे ब्लेंड मोड इसका नॉर्मल रखते हैं, तो ये बिफोर एंड आफ्टर आपको वाज़ेह फर्क यहाँ पे। और ये आर्टिस्टिक, यहाँ पे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ ये आर्टिस्टिक क्या है। तो पीछे बैकग्राउंड आर्टिस्टिक है कि इस तरह की, तो इसकी इस इमेज में इसकी ज़रूरत किसी भी आर्टिस्टिक ऑप्शन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम यहाँ पे रीसेट कर देते हैं। तो अब इसमें जो कलर फिल्टर है, अगर बैकग्राउंड में आपका ग्रीन फिल्टर अप्लाई करें तो ये टोटली पूरे बैकग्राउंड पे स्काई समेत पूरे बैकग्राउंड को ये ग्रीन फिल्टर अप्लाई, और ओवरले इसने ब्लेंड मोड इसका किया है। सॉफ्ट लाइट में भी ये ठीक नहीं, तो यहाँ पे हमें कोई फिल्टर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको रीसेट कर देंगे। तो वो इसी तरह से स्टूडियो कलर, ये पीछे बैकग्राउंड को कंप्लीट ब्लू, वन मैंने सेलेक्ट किया तो बैकग्राउंड कंप्लीट ब्लू हो जाएगा। तो इसको भी इस इमेज पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे स्टूडियो कलर को रीसेट कर देते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो स्काई का। अब स्काई का एक्सपोजर मोर, या इसको डार्क करना है तो ये सिर्फ स्काई पे अफेक्ट करेगा। अब पीछे बैकग्राउंड में जो ये ग्रास है, या ये पीछे यहाँ पे ये पानी है, और अब अफेक्ट होगा स्काई पे, क्योंकि हम अब स्काई पे काम कर रहे हैं। स्काई वाले ग्रुप
पे इफेक्ट दे रहे हैं। तो इसका कंट्रास्ट अगर हमने ज़्यादा करना है स्काई का तो ये कंट्रास्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा, लेस करना है तो आप कंट्रास्ट लेस कर दें। और कलर मोर पे क्लिक करेंगे तो स्काई के कलर ज़्यादा होंगे। और स्काई का कलर आपने क्या करना है, स्काई कलर लाइट ब्लू करेंगे तो ये लाइट ब्लू होगा। ब्लू सिर्फ ब्लू पे ये इस तरह से ब्लू होगा। ब्लू 2 ट्राई करें आप, सनसेट को देखें, हाई तो ये सनसेट जैसा कलर यहाँ, लेकिन इस इमेज के लिए सनसेट नहीं, यहाँ पे ब्लू कुल शेड हम यहाँ पे। तो अब इसमें कलर फिल्टर हैं जो स्काई पे अप्लाई हो गए। तो हम अगर सियान कलर अप्लाई करें तो ये इस तरह से सियान कलर अप्लाई हो जाएगा, या ब्लू कलर को अप्लाई करें तो ब्लू अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक एक्शन जिससे आप, जिसमें बहुत से ऑप्शंस आप इसको इस्तेमाल करके अपने इमेज की बेहतरी कर सकते हैं। जैसा कि ये इमेज पहले था, और इस एक्शन को इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ क्लिक्स में ये हमारा इमेज बाद में। तो यहाँ पे 3 ग्रुप इसने बनाए हैं, स्काई, बैकग्राउंड और सब्जेक्ट। ये चौथा जो ग्रुप है इसमें इसने आइसोलेट किया था। मैं इन ग्रुप्स को यहाँ पे डिसेबल करके आपको देखा हो तो ये इसने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग किया था, सब यानी सिर्फ सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था। तो इस ग्रुप को हमने डिसेबल ही रखना है, और बाकी ग्रुप्स में आपको ये तमाम इफेक्ट्स नज़र आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये एक्शन आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। और अगर ये एक्शन आपको डाउनलोड करना है तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।